सुमन एक साधारण घरेलू महिला थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था अपने परिवार की सेवा करना और घर को सुव्यवस्थित रखना। वह अपने पति रवि और 2 बच्चों रोहन और पायल के साथ रहती थी। रवि एक किसान था और दिन भर खेतों में काम करता था, जबकि बच्चे स्कूल जाते थे। सुबह की शुरुआत सुमन का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। सुबह 4 बजे का समय होता, जब गांव के अधिकांश लोग सो रहे होते, लेकिन सुमन उठ जाती। वह सबसे पहले भगवान की पूजा करती और फिर अपने दिन की शुरुआत करती। रसोई में जाकर वह पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती, रवि के लिए पराठे, बच्चों के लिए दूध और दलिया। सुमन ने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई थी कि घर का हर काम समय पर हो जाता। रवि खेत जाने के लिए तैयार होता तो सुमन उसके लिए खाना बांध देती। फिर वह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। पायल हमेशा सुबह उठने में आलस करती थी, लेकिन सुमन उसे प्यार से उठाती और तैयार कर देती। सुमन के जीवन में कठिनाइयां भी कम नहीं थी। उसकी सास, जो उसके साथ ही रहती थी, अक्सर उसे ताने मारती थी, तू घर के कामों में मन नहीं लगाती। हमारे जमाने में औरतें तुझसे ज्यादा काम करती थी, उसकी सास अक्सर कहती। सुमन ने कई बार इन बातों को अनसुना कर दिया था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं उसे बुरा लगता था। फिर भी वह अपने परिवार के प्रति समर्पित थी और हर दिन सबकी जरूरतों का ध्यान रखती थी। गांव की महिलाएं भी सुमन को अक्सर देखती और कहती, सुमन, तू दिन भर काम में लगी रहती है, कभी तो आराम कर लिया कर। लेकिन सुमन को यह बात समझ नहीं आती थी। उसके लिए परिवार की सेवा ही सबसे बड़ी खुशी थी। सुमन का दिन एक दिन ऐसा हुआ कि रवि का ट्रैक्टर खराब हो गया। वह बेहद परेशान था, क्योंकि खेतों में काम पूरा नहीं हो पा रहा था। सुमन ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वह अपने पति के साथ खड़ी रही और उसे भावनात्मक समर्थन दिया। रवि को उसकी बातों से शांति मिली और वह अगले दिन मिस्त्री को बुलाकर ट्रैक्टर ठीक करवाने में लग गया। उधर सुमन घर की जिम्मेदारियों में लगी रही। उसने घर के सारे काम निपटाए, खाना बनाया, बच्चों की पढ़ाई में मदद की और साथ ही यह भी देखा कि कहीं कोई काम छूट ना जाए। दिन भर की मेहनत के बाद रात को जब सब सोने जाते, तो सुमन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालती। वह अपने पुराने सिलाई के काम को निकालती और कुछ कपड़े सिलने लगती। यह काम उसे सुकून देता था। गांव की महिला मंडली सुमन को अपने गांव की औरतों के साथ मिलना जुलना पसंद था। गांव में हर महीने एक महिला मंडली की बैठक होती, जहां गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर आपस में बातें करती। सुमन भी इस मंडली का हिस्सा थी। एक दिन बैठक में गांव की प्रधान की पत्नी ने कहा, हम सबको मिलकर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अपनी कमाई भी कर सकें। सिर्फ घर के कामों में लगे रहना ही सब कुछ नहीं है। सभी औरतें यह बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन सुमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सही है कि हम सब घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर हम एकजुट हों तो कुछ नया कर सकते हैं। इस पर सभी महिलाओं ने उसका समर्थन किया। सुमन ने सुझाव दिया कि वे लोग सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर सकते हैं। गांव में कई महिलाएं सिलाई और बुनाई का काम जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे कमाई का जरिया नहीं समझा। सुमन की पहल से सभी महिलाएं उत्साहित हो गईं और उन्होंने एक छोटा सिलाई केंद्र खोलने का फैसला किया। नए सफर की शुरुआत सुमन और बाकी महिलाएं अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर सिलाई मशीनें खरीदने लगी। कुछ दिनों बाद सिलाई केंद्र की शुरुआत हुई। सुमन ने वहां काम करने का बीड़ा उठाया। वह सबको सिखाने लगी कि कैसे अच्छे कपड़े सिलें और कैसे इसे बाजार में बेचा जा सकता है। धीरे धीरे उनके कपड़े गांव में मशहूर होने लगे और लोग उनके पास ऑर्डर देने लगे।
सिलाई केंद्र ने सुमन के जीवन में एक नई दिशा दी। अब वह सिर्फ घरेलू कामों में ही नहीं, बल्कि अपनी कला के जरिए भी कुछ बड़ा कर रही थी। गांव की महिलाएं उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगी और उसके काम की सराहना करने लगी। उसकी सास भी अब उसकी तारीफ करती और कहती, सुमन, तूने वाकई हमारे घर का नाम ऊंचा कर दिया। बच्चों के साथ समय सिलाई के काम के बावजूद सुमन अपने बच्चों के लिए भी समय निकालती। वह रोज शाम को रोहन और पायल के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करती। वह हमेशा उन्हें समझाती, पढ़ाई ही वह रास्ता है जिससे तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। मेहनत से ही इंसान कुछ पा सकता है। बच्चों को भी अपनी माँ की बातें समझ आती और वे उसे आदर्श मानते थे। सुमन का संघर्ष और सफलता। सुमन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ उसके परिवार का जीवन सुधारा, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। सिलाई केंद्र के कारण अब गांव की महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगीं और सुमन उनके लिए प्रेरणा बन गई। अंत सुमन का जीवन यह साबित करता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्ची लगन और दृढ़ता हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। सुमन एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और संकल्प से एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें और मेहनत करें, तो हम अपनी छोटी सी दुनिया को भी बदल सकते हैं। सुमन का जीवन संघर्ष, प्रेम और सफलता की ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करती है।